जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखो 560 पोस्टों के अंतर्गत पे कुल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत पे मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा शॉर्टली उससे इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। कुल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी बेस ऑन गेट 2023 स्कोर के बेस के अंतर्गत पे लिया जाएगा 560 पोस्टों के लिए। अब बात करें तो यहाँ पर जो वैकेंसी बेस है माइनिंग के लिए है, सिविल के लिए है और जियोलॉजी के लिए 560 पोस्ट हैं, जिसमें माइनिंग के अंतर्गत पे पोस्ट कोड 11 है, 351 पोस्ट हैं और गेट पेपर कोड इसका क्या है MN है। और दूसरा वैकेंसी सिविल बेस के अंतर्गत पे पोस्ट कोड 12 है, 172 पोस्ट हैं और गेट पेपर कोड की बात करें तो C है। थर्ड नंबर की बात करें तो जियोलॉजी है, पेपर कोड 13 है और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 37 हो गया। अगर गेट पेपर कोड की बात करें तो DG है, टोटल 560 पोस्टें इसके अंतर्गत होगी। अगर बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 13 सितंबर 2023 से मॉर्निंग में 10 बजे से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जो आपका लास्ट फॉर्म भरने का डेट है 12 अक्टूबर 2023 तक आप लास्ट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर देखना है www.coalindia.in पर जाकर ऑफिशियली आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म का नोटिफिकेशन संबंधी आप फॉर्म भरने की प्रोसेसिंग 13 सितंबर 2023 से स्टार्ट कर सकते हैं। देखते हैं अगर माइनिंग की बात करें तो आपके पास में मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया यहाँ पर बता है माइनिंग के लिए, आपके पास में माइनिंग इंजीनियरिंग से मिनिमम 60% के साथ में डिग्री होना चाहिए। सिविल में भी आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग का 60% मिनिमम मार्क्स के साथ में डिग्री होने चाहिए और जियोलॉजी बेस के अंतर्गत पे MSc MTech इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी बेस के अंतर्गत पे जियो फिजिक्स और अप्लाइड जियो फिजिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में आपको जियोलॉजी बेस के अंतर्गत पे होना चाहिए। ठीक है, माइनिंग सिविल और जियोलॉजी के लिए तीन के लिए जो वैकेंसी है क्वालिफिकेशन आपने समझ लिया होगा। अब देखते हैं आगे क्या चीज़ है। एक चीज़ आप देखना, क्लेरिफिकेशन कह रहा है ऑन सिविल इंजीनियरिंग बेस के अंतर्गत पे इलिजिबिलिटी जो ब्रांच बेस के अंतर्गत पे सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। नॉट इलिजिबल ब्रांच की बात करें तो जो ब्रांच है, ठीक है ना, इसके अंतर्गत पे सिविल पोस्ट कोड 12 है, तो उस ब्रांच बेस के अंतर्गत तो आपके इंजीनियरिंग बेस में आपकी इलिजिबल योग्यता नहीं माना जाएगा। सिविल विथ आर्किटेक्चर बेस के अंतर्गत पे, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बेस में और एनी अदर कॉम्बिनेशंस विथ सिविल इंजीनियरिंग, और अगर एक्सेट्रा ये बेस मिलता है तो आप इसके लिए इलिजिबल नहीं है सिविल इंजीनियरिंग। अब क्योंकि कंफ्यूजन होंगे जो सिविल का बेस है। ठीक है, देखिए माइनिंग के अंतर्गत पे टोटल 351 पोस्ट है, जिसमें जनरल के अंतर्गत पे 118, EWS के अंतर्गत पे 30 पोस्ट हैं, SC में 45, ST में 23, OBC NCL के अंतर्गत पे 80th फर्स्ट और फ्रेश वैकेंसी जो है 297। और बैकलॉग वैकेंसी की बात करें तो OBC NCL में 28, SC के अंतर्गत पे 19, ST में 7 पोस्ट, टोटल 57 है। टोटल 351 पोस्टें इसके अंतर्गत पे होगी। सिविल की बात करें तो जनरल के अंतर्गत पे 42, EWS के अंतर्गत पे 11, SC के अंतर्गत पे 17, ST में 8 पोस्ट, OBC NCL में 29। फ्रेश वैकेंसी की बात करें तो 107 पोस्टें हैं। बैकलॉग वैकेंसी की बात करें तो OBC NCL में 36 है, SC के अंतर्गत पर 17, ST में 12 और टोटल 65, टोटल 172 पोस्टें। और जियोलॉजी की बात करें तो जनरल अनरिजर्व में 13 पोस्टें हैं और EWS के अंतर्गत पर 3 पोस्टें, SC शेड्यूल कास्ट में 5 पोस्टें, ST में 3 पोस्टें, OBC NCL में 10 पोस्ट और फ्रेश बैकलॉग के अंतर्गत पर 37, OBC NCL में 2 पोस्ट है, SC में 1 पोस्ट, टोटल 3 पोस्टें, टोटल कितने 37 इसके अंतर्गत हो जाता है। तो टोटल जो वैकेंसी है 560 है, माइनिंग के अंतर्गत पे 351, सिविल के अंतर्गत पे 172 और जियोलॉजी बेस के अंतर्गत पर 37 पोस्ट हैं। तो किस कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है आपने यहाँ पर देख लिया होगा, बैकलॉग बेस के अंतर्गत पे, एटसेट्रा बेस के अंतर्गत पर। ठीक है, और गेट स्कोर भी यहाँ पर मांगा गया है। अगर बात करें तो आपके एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट, आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, दी अपर एज लिमिट इज 30 ईयर्स एज ऑन 31 अगस्त 2023 फॉर जनरल अनरिजर्व और EWS कैटेगरीज कैंडिडेट के लिए। कैटेगरीज वाइज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज इसके अंतर्गत पे मेंटेन्ड किया गया है बिलो। अगर बात करें तो OBC के अंतर्गत नॉन क्रिमिलियर के अंतर्गत पे 3 ईयर्स का, ST SC के लिए 5 ईयर्स का। 4 पर्सन विथ डिसेबिलिटी बेस के अंतर्गत की बात करें तो अगर जनरल आता है डिसेबिलिटी में, अनरिजर्व में 10 ईयर्स का, OBC नॉन क्रिमिलियर में आता है 13 ईयर्स का और शेड्यूल कास्ट SC और ST आता है तो 15 ईयर्स का इसके अंतर्गत पर आता है। 4th नंबर का है कैंडिडेट हु आर द डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग दी पीरियड्स फ्रॉम 1/1/1980 से लेकर 31 दिसंबर 1987 एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस 5 ईयर्स का इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा।
जाएगा। रिलैक्सेशंस फॉर एक्स सर्विसमैन ESM कैटेगरीज कैंडिडेट्स, ठीक है, एक्स सर्विसमैन बेस के लिए कैटेगरी कैंडिडेट इज एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के बेस के हिसाब से यहाँ पर छूट दी जाएगी। जैसे बहुत सारे केले, जैसे यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर बात कही गई है, ठीक है। जैसे नोट्स भी कहा गया है कि द अपर एज लिमिट्स रिलैक्सेशन सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट्स द मैक्सिमम एज ऑफ द एप्लीकेशन बेस के अंतर्गत पर अप्लाइड किया गया। जैसे यहाँ पर बात की गई है एप्लीकेंट ऑन द क्रूशियल डेट की बात करें तो 31 अगस्त 2023 वाले बेस में एक्सटेंड बढ़ा दिया गया 56 ईयर के अंदर, ठीक है। अगर कोई इस वाले बेस के अंतर्गत पाता है तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन बेस के अंतर्गत पे 56 कर दिया गया। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा क्राइटेरिया बटा रहता है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। और जो मेन मेन चीज़ें मैं उनको यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए आपके लिए क्या हो जाता है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और डिटेल है क्योंकि वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, और वैसे आप अगर आपको टाइम होता तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो वही हमें जानने के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वैसे तो जान गए हैं, लेकिन एक चीज़ छूट गया शायद पर, कहीं पर 20 में दिया था। इसके फीस पेमेंट की बात करें तो जनरल OBC को 1180 रुपये फॉर्म फीस पे करना है, और कैटेगरी को ST SC को नहीं है, और PH बेस के अंतर्गत पर कोई फॉर्म फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। मैक्सिमम इसके अंतर्गत की बात करें तो जो एटसेट्रा जैसे एज लिमिट संबंधी और एटसेट्रा आपके फॉर्म भरने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे आपको अप्लाई करनी है, क्या चीज़ है, कहाँ पर क्या चीज़ है, फॉर्म भरते समय क्या सावधानी बरतनी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, और एटसेट्रा जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। अगर बात करेंगे तो कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत पे जो 560 पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर अपडेट किया गया था, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, शॉर्टली रूप से मैंने वीडियो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन पूरा आपने शॉर्टली रूप से समझ लिया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आता है, समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।